समय रात के 1 बजे। लगभग पूरी दुनिया सो चुकी है। आपके घर के बाहर पूरी तरह से अंधकार छा चुका है। जानवर सो चुके हैं, पक्षी सो चुके हैं। पूरे बाजार को, पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव को रात अपने आगोश में ले चुकी है। इस सो चुकी दुनिया से बहुत अलग आधी काली रात को एक स्टूडेंट जिसकी उम्र लगभग 16-17 साल होगी, वो अपने कमरे में एक 9 वाट की एलईडी लाइट जलाकर अपनी किताब खोलकर उसमें अपने भविष्य की नींव का आधार ढूंढ रहा है। इस स्टूडेंट को ना तो थकान होती है और ना ही ये किसी को कंप्लेंट करता है। इवन इसको ये भी मतलब नहीं है कि इसने कब खाना खाया और कब पानी पिया और कब ये घर से बाहर निकलता था और कब ये घर से बाहर निकला था। ये स्टूडेंट कोई अलग स्टूडेंट नहीं है, बल्कि हर वो स्टूडेंट है जो घर से बाहर निकला है ये कहकर कि मम्मी जब लौट के आऊंगा ना तो डॉक्टर बन के आऊंगा। आप घर से अपने पापा को ये कह के निकलते हो कि सब जल्दी ठीक हो जाएगा। आप अपने दोस्तों को ये कह के घर से निकालते हो कि यार अब मुझे जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है, अब मुझे अपना बेस्ट देने का टाइम आ गया है। और जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ भरोसा दिलाते हो अपने माँ बाप को, तो आपके माँ बाप आपको एक डॉक्टर के रूप में देख चुके होते हैं। यू डोंट नो व्हेन इट विल हैपन इन योर लाइफ, बट उस दिन आप ऐसे हिम्मत बनाना सीख जाते हैं अपने माँ बाप की। तो आप में डॉक्टर का एक गुण उसी वक्त दिखने लग जाता है कि आप कितनी केयर कर सकते हो। एक डॉक्टर बनने के लिए कई दर्दनाक रास्तों से होकर आप गुजर रहे हो ताकि लोगों का दर्द बांट सको, जरूरतमंदों का और गरीबों का इलाज कर सको, अपने पेरेंट्स को इस लाइन का हकदार बना सको कि मेरा बेटा या मेरी बेटी उस हॉस्पिटल में डॉक्टर है और ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है अपने डिपार्टमेंट का। ये सफलता आप अपने लिए हासिल नहीं कर रहे हो, ये सफलता आपको चाहिए उन सभी लोगों के लिए जिनको आप जैसे डॉक्टर की जरूरत है, जो ऑपरेशन थिएटर से आके कहे कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। यू नो व्हाट, जब एक डॉक्टर किसी इंसान को ये बोलता है ना कि मरीज खतरे से बाहर है, तो इस लाइन को जो सुनने वाला होता है ना, उस बंदे के लिए वो सामने वाला डॉक्टर ना किसी भगवान से कम नहीं होता है। क्योंकि भगवान तो केवल एक बार जिंदगी देता है, लेकिन डॉक्टर इंसान को हर बार जिंदगी देता है और जिंदगी देने के लिए पूरी जी जान लगा देता है। जीता जागता मसीहा है वो मरीज के लिए। आज किसी को नहीं पता कि जिन हाथों से आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, नीट की तैयारी कर रहे हो, उन हाथों से आप डॉक्टर बनकर मेडिसिन नहीं बल्कि दुनिया के लिए खुशियां लिखने वाले हो। आप मेरे को एक चीज बताओ ऑनेस्टली, आप लोगों ने कितने लोगों को बताया होगा कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो और फिर उसे सुन करके कितने लोगों ने ये बोला होगा कि यार बहुत कंपटीशन हो गई, बहुत मुश्किल है सिलेक्शन, तो कई लाख बच्चे देते हैं एग्जाम, कितनों का हो पाता है, कितनों को कॉलेज मिल पाता है, कितने क्वालिफाई कर पाते हैं। 10 में से एक बंदा हौसला बढ़ाएगा तुम्हारा, बाकी 9 बंदे तो यही बोलेंगे कि बड़ा आया डॉक्टर बनने, कहीं से भी नहीं लग रहा डॉक्टर ये, और ये डॉक्टर बन भी नहीं सकता, टाइम बर्बाद करके बैठ जाएगा देखना एक दिन, और फिर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा। और इतना सब सुनने के बाद भी आप केवल अपने मन की सुनते हो और लगे रहते हो प्रिपरेशन करने में, तो आप पे उस डॉक्टर की ना एक झलक दिखाई देती है, जिसके लिए दुनिया के शोर शराबे में अपना काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए उसने ट्रेनिंग करी है, अपने आप को काबिल बनाया है। एक बच्चे के पैदा होने से लेकर के ना उस इंसान की मौत के बाद भी उसके पोस्टमार्टम तक अपने कर्तव्य को निभाना एक डॉक्टर के लिए रोज का काम है, ऐसा हमें लगता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस डॉक्टर की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, या उसके पर्सनल कमिटमेंट्स नहीं होते, या उसको भी नींद प्यारी नहीं होती। वो सोते नहीं है क्योंकि वो अपने मरीज को ना हमेशा के लिए सोता हुआ नहीं देखना चाहते। तब तक मेहनत करो, तब तक स्टडी करो और तब तक स्ट्रगल करो जब तक ये ना कह सको कि मैं एक डॉक्टर हूँ। एंड बिलीव मी, द स्ट्रगल टू बिकम अ डॉक्टर इज वर्थ। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन अ वे so that you can live your life as you decided or as you imagined. And if you don't sacrifice for what you want, then what you want will become your sacrifice. एक बार सब लोग अपने नाम के आगे ना डॉक्टर लगा के बोल के देखो, what you feel, what you will feel, what you will feel, that ये जो डॉक्टर प्रीफिक्स होता है ना, it's better than all kind of names, all kind of castes and all kind of titles. I know the hardest part of doctor's job is that you can't always save everyone, but still you have to do all possible things till last moment. As a doctor आपकी लाइफ में ना challenges हमेशा रहेंगे, बट क्या उन चैलेंजेस के बीच भी आप एक मुस्कुराहट ढूंढ सकते हो? जब आप डॉक्टर बनेंगे ना, तो आपके पेशेंट किसी भी एज के हो सकते हैं। वो एक छोटी बच्ची हो सकती है, वो जवान लड़का हो सकता है, या फिर एक सीनियर सिटीजन हो सकते हैं। दे आर ऑल टाइप्स ऑफ चैलेंजेस। आज खाली आपके सामने ना किताबें हैं, आपके इमोशंस है, आपका मेंटल इन्वॉल्वमेंट है स्टडी करने के लिए। अगर आपको आज का ये वक्त बहुत हार्ड लग रहा है ना, देन थिंक आउटसाइड द बॉक्स। आपको आज रुकना नहीं है, बिकॉज कल को जाकर ही आप किसी पेशेंट के लिए
हीरो बनेंगे, किसी के लिए जस्ट इमेजिन हाउ गुड यू विल लुक इन दैट व्हाइट कोट विद स्टेथोस्कोप। योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर इज वर्थ एवरी सेक्रीफाइस एंड एवरी मोमेंट ऑफ हार्ड वर्क। इट्स नॉट जस्ट द एंट्रेंस एग्जाम, इट्स द इमोशन ऑफ एवरी एस्पिरेंट। क्या आपको अपने पेरेंट्स की वो रिएक्शन देखनी है जब आप उनको कहोगे कि यस आई डिड इट, आई मेड इट पॉसिबल। आज आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, ना आपका कोई मेंटर है, ना आपका कोई मेंटल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है। आपकी लाइफ में लोग आए और चले गए अपना स्वार्थ पूरा करके। अब अपनी लाइफ को ना दोबारा से किसी के हाथों की कठपुतली मत बनने दो। अपने आप को रियलाइज करवाइए कि आपके पास में कोई प्लान बी नहीं है। जो कुछ है ना, बस एकमात्र प्लान है आपका। आपको उसके लिए जीना है, उसके लिए मरना है, उसके लिए सांसें लेनी है और उसके लिए ही कुर्बानी देनी है। डॉक्टर बनना आपकी जिंदगी का मकसद है ना, तो आपके अलावा कोई और इसको बिल्कुल भी नहीं समझ सकता यार। लोग या तो गालियां दे सकते हैं या फिर तालियां बजा सकते हैं, उनके दो ही काम है। इनके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हो। अगर आज आपको गालियां दे रहे हैं ना, तो आप में काबिलियत होनी चाहिए इन गालियों को तालियों में बदलने की। बिकॉज आपके साथ बुरा ना हो, इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपके सपने आप हासिल करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके डॉक्टर बनने का सफर मुश्किल हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, बट एक बार अगर कमिटमेंट ले लिया ना, तो अब तो भैया पूरा करना ही है। एक बार वादा कर लिया ना, तो अब तो निभाना है। क्योंकि अभी अगर वादा नहीं निभा पाओगे ना, तो बाद में डॉक्टर बनने के बाद कैसे सेवा करोगे। आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्किल होंगे। आज हो सकता है आपके चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा, हो सकता है आपका फ्रेंड सर्किल छोटा हो जाएगा, हो सकता है आपकी नींद छोटी हो जाएगी, और हो सकता है आपकी नींद अचानक से रात को खुल जाएगी और आप किताब लेकर के ना बैठ जाओगे पढ़ने के लिए। एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस जर्नी। हो सकता है आपको उससे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़े जितना आप मान के चल रहे हो, और हो सकता है आपको उससे ज्यादा स्टडी करनी पड़े जितना आपने सोच रखा है। बट व्हाट ऑल दिस मीन? डज इट मीन दैट यू शुड क्विट? नो, नेवर। तो क्या मीनिंग निकलता है इन सब का? इन सब का ये मतलब निकलता है ना कि सफलता बहुत रोमांचक होने वाली है। वो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच ही क्या जिसमें लास्ट बॉल तक सस्पेंस ना बना रहे, बट जीतेगा तो वही ना जो लास्ट बॉल तक अपना बेस्ट देगा। 20 ओवर के मैच में एक बॉल भी अगर आपने मिस कर दी ना अच्छी तरह खेलने से, तो हो सकता है वही आपको गेम में हरा दे। और इन 20 महीनों की मेहनत में ना अगर एक भी दिन आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो हो सकता है वहीं पर आप लूज कर जाओ। इसलिए हर दिन इंपॉर्टेंट है, हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरह से डॉक्टर बनने के बाद में मरीज के लिए ना हर मिनट जरूरी होती है। वो इम्पोर्टेंस, वो इमरजेंसी आपको अभी फील करनी है। जब तक आपका डॉक्टर बनना उतना जरूरी नहीं होगा ना जितना एक क्रिटिकल पेशेंट के लिए सांस लेना होता है, तब तक आप डॉक्टर भैया नहीं बन पाओगे। यू हैव टू फील दैट अर्जेंसी, दैट नेसेसिटी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अपना एम और अपना एम्स जरूर अचीव कर लोगे, और तब जब आप पीछे मुड़ करके देखोगे ना, तो आपको आज का हर स्ट्रगल छोटा लगने लग जाएगा, भले ही आज आपको कितना ही मुश्किल लग रहा होगा। इसलिए भाई जागो, उठो और तब तक मेहनत करो ना जब तक आप अपना एम और एम्स हासिल ना कर लो, जब तक आप अपने माँ बाप की आंखों में वो चमक ना देख लो जो आपने आज तक खाली इमेजिन करी।